शुभ संध्या सब गोटा का नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं मिथिला समाचार। हिंदी में बोलने का ये मतलब है कि अब मैथिली में नहीं बोलने का, क्योंकि ये जो है हम इस बहुत अहम विषय पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। आखिर हम लोग फ़ोन पे या गूगल पे पे जो रिचार्ज करते हैं, जैसे कि 299 के यदि आप रिचार्ज करते हैं किसी भी कंपनी का, मैं आपको नीचे हाफ स्क्रीन में उसको चला रहा हूँ जियो का, तो आपके मोबाइल से आपके बैलेंस से 302 रुपये कटता है। अब बताइए 3 रुपये एक्स्ट्रा हुआ। किसी भी कंपनी का आप एयरटेल से, एयरटेल का भी यदि रिचार्ज करोगे तो 3 रुपया, 100 पे 1 रुपया। यदि आप 365 का करते हो तो 4 रुपया, मतलब फिक्स किया हुआ है। 99 से जैसे ही ऊपर जाइएगा तो आपको उसमें लिखा जाएगा नीचे में कि जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। अब आप लोग बताइए कि लगभग 140 करोड़ आबादी हमारे देश की है। 100 करोड़ आदमी लगभग जो है सो मोबाइल यूज़ करते हैं। अब 100 करोड़ मल्टीपल यदि 1 रुपया कर देंगे तो समझ रहे हैं 300 करोड़ का घपला। ये इसके पीछे गूगल पे और फ़ोन पे, पेटीएम पे यदि हम रिचार्ज करते थे, एक्स्ट्रा सर्विसेज हम क्यों देते? ये किस कंपनी को जाता है? जियो वाले तो ऑलरेडी रखते हैं, अपना सब कुछ लगा के वो बोलते हैं कि 249 का करिए या 399 कीजिए, क्योंकि 149 से नीचे किसी भी कंपनी का प्लान नहीं है 28 डेज़ में। आप भी यदि एयरटेल के सब्सक्राइबर हैं या जियो के सब्सक्राइबर हैं, वोडाफोन आइडिया तो आज के डेट में 0.1% के आसपास है, लेकिन जो मार्केटिंग कवरेज है जियो का और एयरटेल का, एयरटेल भारती और जियो रिलायंस। तो आखिर ये गूगल पे और फ़ोन पे से यदि हम रिचार्ज करते हैं तो 1 रुपया 2 रुपया यदि कटता है सभी के मोबाइल से, तो आखिर ये 100 करोड़ रुपया कहाँ जाता है? आखिर इस पे नज़र क्यों नहीं हमारी सरकार को है? अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का भी डेट अनाउंस हो गया है। सभी पार्टियां जो है सो कमर कस के जो है सो इलेक्शन में जा रही है, लेकिन ये जो मुद्दा है बहुत अहम मुद्दा है कि आखिर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से हम रिचार्ज यदि करते हैं तो हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। इसलिए हम उस कंपनी का नाम बोल रहे हैं जहाँ से आप रिचार्ज कीजिएगा। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, नीचे मेरे स्लाइड में चल रहा है, यूआईडी से आप रिचार्ज कीजिए, आपको 299 है, 299 ही कटेगा बैलेंस। 149 है तो 149 ही कटेगा, 399 है, 399 ही कटेगा। एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं देना पड़ेगा। उस कंपनी ने हमको पैसा नहीं दिया ये न्यूज़ बनाने के लिए, लेकिन आपका पैसा, मेरा पैसा, गरीब जनताओं का पैसा यदि गलत जगह जा रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है, 1 ही रुपया यदि जा रहा है, 1 रुपया 90 पैसा या 2 रुपया 90 पैसा ही जा रहा है, तो ये क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? जब आपने लिखा हुआ है, उस पैकेज में लिखा हुआ है कि जीएसटी विल बी एप्लीकेबल, सब कुछ लिखा हुआ है, तो आखिर क्यों? तब हम फ़ोन पे या गूगल पे से मोबाइल रिचार्ज क्यों करें? बहुत बड़ा कहानी है इसके पीछे। ये हम लोग इसलिए मुद्दा उठाए हैं क्योंकि बहुत ही संगीन मुद्दा है। जिस तरह हम लोगों का जो अभी जो है जो सुबह का जो एपिसोड है हम लोगों का, जो जिस पे हम लोग चलाए थे आज इलेक्ट्रो बॉन्ड पे, जो आखिर पॉलिटिकल पार्टी को लोग बॉन्ड के थ्रू, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के थ्रू करोड़ का करोड़ रुपया चंदा क्यों देती है? आज सबसे धनवान पार्टी बीजेपी हो गई है, सेकंड में कांग्रेस है। आखिर लोग बीजेपी को इतना चंदा क्यों देते हैं? आखिर ये है कि आप घर का पैसा घर में चंदा ले सकते हैं, लेकिन इसमें कहानी ये है कि यदि आप चाइना की कंपनी है, आप यहाँ पे एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, यहाँ से आप डोनेशन दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है आज बीजेपी जो कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है, करोड़ों रुपया जो है सो इन्वेस्ट कर रही है मार्केटिंग में। कहीं भी वो बीजेपी की रैली हो, सब पार्टी को मैं बोलता हूँ, जितने भी क्षेत्रीय दल हो या नेशनल दल हो, सबको आज हेलीकॉप्टर का पैसा या फूल माला का पैसा या गरीबों का पैसा जो उड़ रहा है, उसके पीछे इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा है। आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू उनको चंदा मिलता है। ये चंदा कौन देता है, नहीं देता है? 3-4 कंपनी, टॉप 14 कंपनी का रिपोर्ट आया है, जो हम लोग उसको स्लाइड में चला भी रहे हैं। आखिर 2019-20 में उसको रेड पड़ा था, अपना ब्लैक एंड व्हाइट छुपने के लिए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और उस कंपनी को डोनेशन दे दिया, बीजेपी को डोनेशन दे दिया या कांग्रेस को डोनेशन दे दिया। जिसकी भी सरकार रही हो, सभी ने अपना जो है सो इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज किया। सब पार्टी आज की डेट में करोड़ों में खेल रही है, भले वो बीजेपी हो, भले वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, जेडीयू हो, जो भी हो। अब हम लोग आम आदमी पार्टी का, वही आम आदमी का आज देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल का गिलास, अरविंद केजरीवाल का जहां तक जो रिपोर्ट आ रहा है, उनके बेडरूम में जो शीशा लगा हुआ वो जापान से लगा हुआ, उनका बेडरूम में जो डाइनिंग टेबल है वो 30 लाख रुपया का है, उनके बेडरूम का जो फर्नीचर का कॉस्ट है वो करोड़ों में है। तो आखिर वो आम आदमी पार्टी के पास एक नॉर्मल गमछा खांसी करने वाला जो नॉर्मल आदमी था, जो अपने आप को हमेशा अति
कुपोषित बोलते थे, आज की डेट में दिल्ली का सीएम है। आखिर उसके घर में उसके बच्चे फिर स्विट्जरलैंड और बाहर में विदेश में क्यों पढ़ते हैं? तो आप ही सही पॉलिटिकल पार्टी को, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं बीजेपी को इसलिए धनवान बोल रहा हूँ, आज की डेट में आर्थिक, शारीरिक और मेंबर्स में बीजेपी सबसे आगे जा रही है। लेकिन यहाँ लोगों को जब पूछिएगा तो बोलेंगे मोदी ही हमको सब कुछ है, मोदी भगवान है, मोदी श्री राम बनाए, मोदी धारा 370 लाए, मोदी सीए लाए, सीए नागरिकता लाए, मोदी जी राम लाए। तो आखिर मोदी जी ब्रांड जो बीजेपी को है, बीजेपी सबसे बड़ी धनवान पार्टी, इलेक्टोरल बॉन्ड में ये खुलासा किया गया है। सबसे ज्यादा यदि कंट्रीब्यूशन किसी को दान मिला हुआ है तो वो बीजेपी है। सेकंड में यदि किसी को दान मिला है तो वो कांग्रेस है, तीसरा में टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, चौथा में बीजेडी है, छठा में जो है सो जेडीयू है, सातवां में जो है सो बीएसपी है। सब पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दान दिया जाता है। आखिर ब्लैक पैसा को व्हाइट करने का एक सबसे बड़ा गुनाह है। इसमें जो 2017-18 में अरुण जेटली जी वित्त मंत्री हुआ करते, उस टाइम लॉन्च किए गए थे, उसमें कहा गया था जो है सो ये एक पारदर्शिता है। मैं किसी को यदि बीजेपी को 1000 रुपये दान दूंगा तो ना मेरा नाम आएगा, ना आपको जो दूंगा तो उसका नाम नहीं आएगा। पारदर्शिता रखने के लिए, पारदर्शिता इतना, एक कंपनी का मैं नाम बताता हूँ, एक कंपनी जो स्लाइड नीचे में चली, 100 करोड़ रुपया उसका ट्रांजैक्शन है, उसने 290 करोड़ रुपया दान दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड में। आखिर क्यों? यदि कंपनी निगेटिव में है, डिग्रोथ में जा रही है कंपनी, तो कंपनी 300 करोड़ रुपया दान किसी भी पार्टी को क्यों दे देता है? इलेक्शन कमीशन, एसबीआई, दोनों इस पे लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है ऑलरेडी एसबीआई से कि आपके यहाँ जितने इलेक्टोरल बॉन्ड बने हैं सबका आप रिपोर्ट दीजिए, एक एक इलेक्टोरल बॉन्ड का रिपोर्ट दीजिए और बताइए कि किस पार्टी को कौन से डेट में किस कस्टमर ने केवाईसी वेरीफाई। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा? सीरियल नंबर से मालूम कीजिए किस कस्टमर ने खरीदा है, किस कंपनी ने खरीदा है, किस पार्टी को दान दिया है। तो ये बहुत बड़ा गिरोह है। तो ये एपिसोड नंबर 2 था। हम लोग फोन पे, गूगल पे से स्टार्ट किए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे एंड किए हैं। जब तक ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एसबीआई को भी जब आप बैंक जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि बैठिए अभी वेटिंग है, लेकिन यहाँ पे एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड करोड़ करोड़ रुपया जो है सो पार्टियों को दिया जा रहा है। सबसे धनवान पार्टी बीजेपी है, सेकंड पे कांग्रेस है। तो तमाम नेशनल हो या क्षेत्रीय दल हो, सबको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा को जगह लगाने के लिए ये दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सगना है, बहुत बड़ा गिरोह का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करिए, निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट देगी, निर्वाचन आयोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि कौन सी पार्टी को कितना अमाउंट रुपया दान दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। ये एपिसोड नंबर 2 था। इलेक्टोरल बॉन्ड प्लस गूगल पे और फोन पे से रिचार्ज क्यों करें?